गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसकी पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने पालमपुर के बारे में जो वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज है, स्पेशली जो फार्म लैंड है उसके बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने कंपैरिजन किया था द लैंडलेस फार्मर, द स्मॉल फार्मर्स, देन द मीडियम फार्मर्स एंड द लार्ज फार्मर। द लार्ज फार्मर्स आर द वंस who occupy up to 10 or more than 10 hectares of the land. And whereas the medium size farmers were owning the land over 2 hectares or more, and the small farmers were having a land up to 2 hectares, and the landless farmers were the farmers who used to work in the large farmers lands. Okay, आज जो हम और उसके साथ साथ हमने एक और चीज डिस्कस करी थी जिसमें हमने डाला और रामकली का जो केस पढ़ा था, तो उसमें हमने उनके आपस की बीच कन्वर्सेशन पढ़ी थी। तो उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उनकी कंडीशंस कैसी होती है। वो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर डेब्ट्स में रहते हैं, यानी कर्ज में रहते हैं। तो लैंडलेस जो मनी लैंडर्स होते हैं वो उनको हाई इंटरेस्ट रेट्स पे इंटरेस्ट देते हैं, फिर उसको पे करने में उनको मुश्किल हो जाती है। फिर आज से अब फिर जो लार्ज फार्मर्स जो उनको लेबर फॉर्म में लेबर एज ए लेबर रखते हैं, वो आजकल टेक्नोलॉजी जो आ रही है, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है जिससे कि इन लेबर्स जो लेबर्स का जो वर्क होता था वो अब कम हो गया है। एज ए रिजल्ट उनको और लोन लेना पड़ता है, और फिर वो जो एग्रीकल्चर जो उनका मेन ऑक्यूपेशन है उससे हटके और जाते हैं एज ए डेली वेज लेबर, जहाँ पे उनको अपना जो डेली लाइफ जो अपनी रोज की आमदनी है उसको वो कमा पाते हैं। ओके, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं एक्चुअली डाला जो पर्सन था वो कैसा। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स on daily wages in Palanpur. This means he must regularly look for work. The minimum wages for a farm labor set by the government is 300 per day. On मार्च 2017 में जो मिनिमम लेबर जो आपको वेजेस प्रोवाइड करेंगे वो 300 पर डे। अब दाला जो है एक लैंडलेस फार्मर है और वो जगह जगह जो बड़े जो फार्मर्स हैं उनके यहाँ वो वर्क करता है। ओके, but Dala gets only 160 rupees. There is a heavy competition for work among the farm laborers in Palanpur. अपन लेके दाला को से 160 रुपये पर डे मिलता था। रीजन कि वहाँ पर हैवी कॉम्पिटिशन, यानी कि ऐसे बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स होंगे जो कि शायद इससे कम रेट में या इसी रेट पे काम करते होंगे, है ना, वो 300 पर डे नहीं ले रहे। तो दैट इज द रीजन कि वो 300 ना लेते हुए वो 160 रुपये पर डे उसको वेज मिल रही है। रीजन देयर आर वेरी हार्ड कंपटीशन फॉर द वर्क अमंग द लेबरर्स, है ना, लेबर्स के अंदर बहुत ही हार्ड कंपटीशन है काम के लिए। सो दैट इज व्हाई दे एग्री टू वर्क एट अ वेरी लो वेजेस। Dala complains about his situation to Ramkali, which is another from laborer. अब वही जो हमने पिछले क्लास में कन्वर्सेशन पढ़ी थी रामकली और दाला की। Students, sorry, I think there is a problem in our computer. Students, since there is a problem in our system, so मैं बुक से मैनुअली पढ़ रहा हूँ। ओके, तो ये हमने जब पढ़ा हमने कि वो 300 पर डे जो उसका लेबर चार्ज है उसके बावजूद 160 लेबर पे उस पे काम कर रहा है। तो उस पर हमने जो पिछली क्लास में कन्वर्सेशन पढ़ी थी रामकली और दादा की, तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि कितने जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो काफी कर्ज में डूबे हुए रहते हैं, जो मनी लैंडर से पैसा लेते हैं। फिर वो सिर्फ और उसके साथ साथ दादा ने बताया कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, उसके साथ साथ मुझे कर्ज भी लौटाना है, उसको मीन्स उसको और भी एग्रीकल्चर के अलावा भी और भी सारे दूसरे वर्क करने पड़ते हैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ एवरी विलेज इन आवर कंट्री। कैसी कंडीशंस होती हैं इन लेबरर्स की जो कि एज ए फार्मर लेबर जो कि एग्रीकल्चरल लेबर काम करते हैं। The next we will study is the capital needed in the farming, है ना, क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें फार्मिंग के लिए क्या चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इफ यू हैव मनी, पैसा है तो आप अच्छे से फार्मिंग कर सकते हो। आपके सारे टेक्निक्स होंगी, आपके सारे अच्छे क्वालिटी के बीज होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे। सो दैट्स द कैपिटल, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल इज नीडेड इन फार्मिंग। सो लेट अस स्टडी। You have already seen that the modern farming
farming methods required a great deal of capital, so that the farmers now need more money than before. As all of you know, since the technology has increased, तो हमारे फार्मर्स को अब इन टेक्नोलॉजी की वजह चाहिए रहती है, जिसकी वजह और इन टेक्नोलॉजी को बाय करने के लिए ऑब्वियसली बात है पैसा. तो दैट्स व्हाई यू कैन इनडायरेक्टली से दैट वी नीड मोर एंड मोर मनी फॉर मॉडर्न मेथड्स ऑफ टेक्निक. जो मॉडर्न मेथड्स से टेक्निक मॉडर्न मेथड्स ऑफ टेक्निक है उनकी नीड्स ज्यादा पड़ती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो इसका मतलब ये है कि पैसा भी ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू बिफोर. So the first point is the most of small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders to supply various inputs for cultivation. अब जो ज्यादातर फार्मर जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे उधार लेता है. वो सोर्सेज उधार लेने के पैसे क्या है, या तो मनी लैंडर है ना, जो ब्याज पे पैसा देता है, वो बड़े फार्मर्स है, लार्ज फार्मर्स है ना, वो भी इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं. या फिर ट्रेडर्स है जो दुकान वाले जो कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बीज जो सेल करते हैं. द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई. जो इंटरेस्ट जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. तो जिसकी वजह से काफी स्ट्रेस में भी रहते हैं कि उनको वो लोन वापस पे करना है. सो हियर इज द केस व्हिच आई एम स्टडीइंग अबाउट द सविता. Okay, Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. उसके पास 1 hectare of land है, वो ये प्लान करती है कि मैं उस पे गेहूं उगाऊं, wheat उगाऊं. Okay. Besides seeds, fertilizer, pesticides, she need cash to buy water and repair her farm instruments. अब उसको सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसे तो चाहिए. इसके अलावा जो भी उसके पास टूल्स है, फार्मिंग टूल्स है, उसको रिपेयर कराने के लिए भी उसको पैसे चाहिए. She estimates that the working capital reserve would cost a minimum of ₹3,000. अब उसको ये रियलाइजेशन होता है जब वो अपना बजट बनाती है तो उसको कम से कम 3,000 रुपए चाहिए, कम से कम 3,000 रुपए चाहिए, जब जाके वो अपना वर्किंग कैपिटल अफोर्ड कर पाएगी. She doesn't have the money, so she decides to borrow from तेजपाल से, a large farm. अब उसके पास पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो बोरो करती मींस उधार लेती है. किससे? तेजपाल सिंह से, जो कि बहुत बड़ा फार्मर है. तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 24% फॉर 4 months. इसका मतलब कि जो तेजपाल सिंह एग्रीज करते साथ ही साथ वो बोलते हैं ये जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट रेट है 24% फॉर 4 months, 4 महीनों के लिए दिया, जिसमें आपका ब्याज जो है 24%. That means for 100 rupees each, we have to pay 24 rupees extra as a interest. Savita also has the promise to work on his field as a farm labor during the harvest system at ₹100 per day. अब since the high interest rate के high, तो सविता से एक बार प्रॉमिस करती है कि जब हार्वेस्टिंग सिस्टम जब क्रॉप्स काटने का सीजन आएगा तब 100 पर डे वो उसके फार्म लैंड पर भी काम करेगी. As you can tell, this wage is quite low. अब जो वेजिंग है जो हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि 300 है, पर लेकिन वो रेगुलर डेली वेजेस पे कितना काम कर रहे हैं, 100 रुपये हो रहे हैं, and it is very low. So Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल सिंह. अब सविता को ये रियलाइजेशन भी हो गया कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज सबसे पहले जो वो क्रॉप ग्रो करेगी तो उसकी हार्वेस्टिंग भी उसको खुद करनी पड़ेगी, एज वेल एज उसको एज ए लेबरर तेजपाल सिंह के खेतों में भी काम करना है. So she will have a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. साथ साथ 3 बच्चों की माँ भी है. So she had very household responsibilities. तो बहुत सारे household घरेलू जो responsibilities है वो भी उसके कंधों पर है. Savita agrees to these tough conditions as she knows that getting a loan is difficult for a small farmer. अब सविता उसके बावजूद भी इन सब चीजों पे एग्री करी. क्यों? रीजन के लिए कि लोन को वापस रीपे करना ये काफी मुश्किल टास्क रहेगा एज अ स्मॉल फार्मर. Second point, in contrast to small farmers, the medium and the large farmers have their own saving for farming. अब इनका अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें स्मॉल फार्मर्स का, आपने कंडीशन पढ़ा था, यही सारी कंडीशंस स्मॉल फार्मर्स की रहती है. अब हम इनको कंपेयर करें इन कंपैरिजन फ्रॉम द लार्ज फार्मर और द मीडियम फार्मर्स, तो इनके पास खुद की सेविंग रहती है, तो इनको इसलिए इनको ज़्यादा उधार लेना या फिर उनको मनी लेंडर्स के यहाँ से हाई रेट्स पे पैसा नहीं लेना पड़ता.
तो ये अपने फार्मिंग करते हुए खुद की सेविंग से करते हैं। Thus they are able to arrange for the capital needed, और इसीलिए जो भी इनको पैसा चाहिए रहता है, जो भी वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है, वो लोग खुद अरेंज कर लेते हैं विदाउट एनी टेकिंग एनी लोन। अभी तक हमने डिस्कस करें 3 फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, है ना। जमीन चाहिए, फिर उसमें काम करने के लिए लेबर चाहिए, फिर उसके काम करने कैपिटल इन द सेंस द थिंग्स दैट वी नीडेड लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, टूल्स, देयर आर वेरियस थिंग्स, सो दिस आर नोन एज द कैपिटल। सो अमाउंट, तो ये आपने पढ़ लिया है ना, आपने कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन भी पढ़ लिया है, स्मॉल फार्मर्स या फिर बिटवीन द स्मॉल फार्मर्स एंड द मीडियम फार्मर एंड द लार्ज फार्मर्स। फिर आपने जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जो कि एज अ फार्मर ही वर्क करते हैं पर किसी और दूसरे के यहाँ, तो उनकी भी कंडीशंस पढ़ ली है ना। तो नाउ वी विल स्टडी द 7th पॉइंट, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। मतलब कि आपने अपनी फैमिली के लिए जो आपने क्रॉप प्रोडक्शन करी वो आपने अलग रख ली, साथ ही साथ अगले साल जो आप सीड्स अगले साल के लिए भी आपने जो बोनी के समय आपको जो क्रॉप्स के जो पार्ट चाहिए वो भी आपने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद जो आप बचता है वो आप सेल आउट करते हो, तो उसे हम बोलते हैं सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ओके, उसका सेल करने के लिए क्या प्रोसीजर होती है ये हम पढ़ेंगे। ओके, लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव produced wheat on their lands using 3 factors of production. The wheat is harvested and production is complete. अभी तक हमने क्या लार्ज फार्मर है उसने अच्छे से फार्मिंग कर ली, प्रोडक्शन हो गया, उसने हार्वेस्टिंग भी कर ली। What do the farmers do with the wheat? अब इस गेहूं का वो क्या करेंगे? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. अब जितना भी उसको फैमिली के कंजप्शन चाहिए वो उतना रख लेता है, बाकी वो सब सेल कर देता है। Small farmers like Savita and Govind sons have little surplus wheat because their total production is small and from these sustainable share is kept there for their own family needs. तो अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं है ना, वो तो उनका जो थोड़ा बहुत कंजप्शन के लिए वो ग्रो, बिकॉज एक स्मॉल लैंड पे होता है तो वो अपने खुद के कंजप्शन के लिए ग्रो कर पाते हैं और थोड़ा बहुत ही वो सरप्लस वीट ग्रो कर पाते हैं, जिससे कि वो उनकी थोड़ी उनका जो थोड़ा बहुत डेप्थ है वो क्लियर करता है। मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होता, वो सिर्फ अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रो कर पाते हैं। सो इट इज द मीडियम ऑफ द लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। सो बेसिकली हम ये मान के चले जो मीडियम फार्मर्स होते हैं या फिर जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो ही मार्केट तक ये जो क्रॉप है उसको वो सेल आउट करते हैं। The traders of the market buy the wheat and sell it further to the shopkeepers in the towns and the cities. अब जो वहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो उनको इन फार्मर्स से वो उस वीट को खरीद लेते हैं और फिर वो पूरे मार्केट में उसको सेल आउट कर देते हैं। तेजपाल सिंह जो कि हमने पढ़ा था एक लार्ज फार्मर है, तेजपाल सिंह इज द लार्जेस्ट फार्मर, हैज सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल ऑफ हिज लैंड। उसकी पूरी जमीन में से अपने फैमिली कंजप्शन बचाने के बाद उसके पास कितना व्हीट बच जाता है? 350 क्विंटल्स। He sells the surplus wheat at the रायगंज मार्केट and has a good earning। अब वो सारा जो व्हीट है, गेहूं है, वो कहाँ बेच देता है? रायगंज में, जिससे कि उससे काफी अच्छा प्रॉफिट या अर्निंग होती है। What does तेजपाल सिंह do with his earning? अब तेजपाल सिंह इन अर्निंग्स के साथ क्या करता है ये देखिए। Last year तेजपाल सिंह had put most of the money in his bank account. Later he used the money for lending farmers like Savita who were in need of loan. He used all his savings to arrange for the working capital for farming in the next season. This year, Tejpal Singh plans to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. अब तेजपाल सिंह ने पिछले साल की जो उसकी कमाई थी उसको उसने अपने सेविंग अकाउंट में अपने जमा करा और जिनको लोन देना था उनको लोन दिया, साथ ही साथ जो भी वर्किंग कैपिटल की उसको रिक्वायरमेंट थी, इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो उसने खरीदे। इस साल में वो यही करेगा। इस साल क्या करेगा? एक नया ट्रैक्टर खरीदने के मूड में है। ओके, जिससे कि उसका जो कैपिटल है, जो उसका वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज होता जाएगा, जिससे कि जो उसका काम है, फार्मिंग एक्टिविटीज है, वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाए। ओके, लाइक तेजपाल सिंह, other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. अब
तेजपाल सिंह के साथ ही ऐसे दूसरे अदर फार्मर्स हैं, वो भी अपना प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल आउट करते हैं और उसकी जो पार्ट ऑफ द अर्निंग को सेव किया जाता है अगले सीजन के लिए, जो कि अगले सीजन में जिनको पेस्टिसाइड्स, सीड्स और इनसे फर्टिलाइजर सीडिंग उसके लिए वो पहले से बचा कर रख लेते हैं, है ना, ताकि उनको नेक्स्ट सीजन में वो काम आ सके। ओके, thus they are able to arrange for the capital farming of their own savings. So both the large farmer and the medium farmers इतने केपेबल हो जाते हैं कि उनके इतनी अर्निंग बचती है कि वो नेक्स्ट सीजन में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसका वो मैनेज वो खुद ही कर लेते हैं विदाउट टेकिंग एनी लोन। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज देयर सेविंग्स Some farmers might also use savings to buy cattle, trucks or to set up shops. As we shall see, this constitutes the capital for non-farm activities. अब कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो कैटल्स बाइक परचेस करते हैं, ट्रक्स परचेस करते हैं या फिर खुद के लिए शॉप एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, अब नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालनपुर, ये सारी अपने कंडीशन देखी थी फार्मर्स की, कंपेयर किया था आपने स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स के लिए। अब जो हम पढ़ेंगे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है, तो वहां पर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उनमें से डेयरी फार्मिंग होती है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखी है, स्मॉल छोटी सी फैक्ट्री डाल रखी है, ये सारी वहां पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो कि हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये शायद आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।